In this world, there are two kinds of person who learn from the mistake. One who knows that the fire will hurt him, even though knowing he'll go put his hand on the fire and then he'll realize that he made a mistake. And the second person is one who will just stand behind the first person and just by looking the first person that he did a mistake and I don't want to repeat it. With that being said, good morning everyone, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ा ही होगा कि इस वीडियो में मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर करने वाला हूं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सो दैट यू गाइस कैन अवॉइड दिस मिस्टेक्स। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने हम लोगों की प्रीवियस व्लॉग्स अब तक नहीं देखे हैं तो गो वॉच इट आउट, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई एट द एंड ऑफ 2020, दैट इज दिसंबर 2020, जहां मैं ऐसा दिखता था और मैंने प्लान किया कि फर्स्ट उस बेली फैट को ख़त्म करते हैं, देन लीन बल्किंग करके मसल गेन करेंगे। That was one reason, and the second reason was I was fed up of getting sick or falling sick too often, तो इसलिए मैं फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देने लगा। I took care was कि मैंने अपने डाइट से सारे जंक फूड निकाल कर और उसको रिप्लेस कर दिए सम न्यूट्रिशियस फूड के साथ। देन फ्लिपकार्ट से मैंने ये दो डंबल्स ऑर्डर किए जो 5 kg के थे एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट माई होम अपने बॉडी वेट के साथ, और इन दो डंबल्स के साथ मैंने अपने घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया बिकॉज आई डिडंट हैव द मनी टू जॉइन द जिम। फिर कुछ ही दिनों में मुझे ख्याल आया कि मेरे अंकल के पास एक बारबल रॉड विथ प्लेट्स और दो और डंबल्स है, तो वो यूज़ नहीं करते थे, तो आई थॉट आई ब्रिंग दैट होम, आई वर्कआउट विद दैट ऑल्सो। तो मैंने क्या किया, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने उन बारबल और उन प्लेट्स और वो डंबल्स अपने घर पे लेके आया और लेके आके देन मैंने उसको कुछ इस तरह से जोड़ा। तो आप लोगों ने इन फोटोज में देखा ही होगा कि उधर पे मैंने तकिए बिछा के अपने बेड पे एक बेंच प्रेस रेडी किया है एंड उस बेंच पर लेटकर मैं अब बारबल बेंच प्रेस करता था और फ्लाइज करता था और मैनी एक्सरसाइज जो उस बेंच से हो सकता था, तो वैसे मैं उस बेंच से करता था। फिर मैंने किचन स्केल भी ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जिसके आने के तुरंत बाद आई स्टार्टेड ट्रैकिंग माई कैलोरीज और माई फिटनेस पैल नाम का ऐप तो आप जानते ही होंगे, जिससे क्वांटिटी के हिसाब से फूड को ट्रैक किया जा सकता है। एंड ऑन Jan 1 मैंने क्या किया कि एकदम से मैंने अपना कैलोरीज 1200 तक के ड्रॉप कर दिए, विच ब्रिंग्स डाउन टू माई फर्स्ट मिस्टेक, अंडर एस्टिमेटिंग कैलोरीज। इस ट्रांसफॉर्मेशन के ख़त्म होने के बाद जब मैंने एक दिन बैठ के अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट किया तो इट केम अप टू 2200 कैलोरीज, पर मैं खाता था सिर्फ 1200 कैलोरीज, ये सोच के कि अगर मैं इससे ज़्यादा खाऊंगा देन आई विल नॉट लूज फैट। सो ये थी एक मिस्टेक। 1200 कैलोरीज खाना एक बात है, आई इवन स्टार्टेड वॉकिंग 10,000 स्टेप्स एवरी डे, ये सोच के कि इससे मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड दिस ब्रिंग्स डाउन टू माई सेकेंड मिस्टेक, दैट इज लुकिंग फॉर क्विक रिजल्ट्स। फिटनेस एक ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बट मुझ में वो पेशेंस नहीं थी। मैं धीरे धीरे करके अपने कैलोरीज ड्रॉप करके भी एक डिज़ायर्ड गोल पा सकता था, एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पा सकता था, बट मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने डायरेक्टली 1200 कैलोरीज में खा के एक फैट लॉस करना चाहा और ऐसे लग रहा था कि अगले 2-3 महीनों में मैं स्टेज पे चढ़ने वाला हूँ। ये मैंने नहीं, मेरे भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया एंड आई डिड नॉट हैव एनी आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आई स्टॉप्ड ईटिंग व्हाइट राइस, जो हर इंडियन घरों में फेमस होता है। एंड दिस ब्रिंग्स डाउन टू माई थर्ड मिस्टेक दैट आई डिड, विच इज हैविंग ईगो। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, योर ओन ईगो विल किल यू। मेरे भाई ने मुझे कितने बार कहा कि व्हाइट राइस तेरे लिए इतना बुरा नहीं होगा, तो व्हाइट राइस अपने डाइट में इंक्लूड कर सकता है, पर मुझे उसकी सुननी नहीं थी। स्पेशली फिटनेस में कभी ईगो मत रखना जैसे मैं रखा। अब मेरे एनर्जी लेवल्स इतने कम थे कि मुझ में उठने बैठने तक की ताकत नहीं थी, पर उसमें भी आई यूज्ड टू वर्कआउट एवरी डे और 10,000 स्टेप्स एवरी डे कंप्लीट करता था।
अब तक तो सब ठीक चल रहा था कि मार्च के मंथ में मैं अपने घर पे एक लेग वर्कआउट लगा रहा था और स्क्वाट का मैंने एक लाइट सेट ख़त्म कर दिया था। तो दूसरे सेट के लिए मैं एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना चाहता था। तो मैंने जो फ्लिपकार्ट से डंबल्स ऑर्डर किए थे 2.5 प्लेट्स थे उसमें, तो वो एक एडजस्टेबल डंबल्स थे। तो मैंने उस 2.5 के 2 प्लेट निकाल के इस बारबल में दोनों साइड लगा दिए, लगा के और हमारे घर पे तो स्क्वाट रैक तो नहीं था। तो मैंने क्या किया कि उस बारबल को उठा के उसको ऐसे लिफ्ट करके अपने पीठ पर रखने का था उसको बेसिकली। तो मैंने क्या किया कि उसको जैसे ऐसे करके उठाया, मेरे लेफ्ट शोल्डर में सडन से एक ठक करके साउंड आया और एक पेन होने लगा। तो मैंने क्या किया कि उस बारबल को उधर पे ही छोड़ के उस वर्कआउट उधर ही ख़त्म कर दिया और ख़त्म करके फ्रेश अप होके मैंने ये फ़ोटोज़ क्लिक किए और इस फ़ोटोज़ को ध्यान से देखना। When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up. So this was my transformation. आप वो बैक पोस्ट का फोटो देख ही सकते हो। मेरी स्पाइन उसको जूम करके देखोगे तो फोटो उतनी क्लियर तो नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा। आप मेरा स्पाइन तक उसमें नज़र आ रहा है, मेरे स्पाइन के डॉट्स, मेरे जो पीठ की हड्डी के डॉट्स थे वो तक उस फोटो में नज़र आ रहे थे। तो इतना श्रेडेड हुआ था मैं। बट सच बोलूँ तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे फ़ोटोज़ देख के उतना अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई जिम ज्वाइन किए, मैं घर पे सिर्फ 3 मंथ्स में, 3 महीने में मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, विच इज़ वेरी गुड। जब मैंने अपना वेट चेक किया इस ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में तो आई वॉज जस्ट 42 kgs। और स्टार्टिंग में मैं कितना था मैं ये आपको बोल नहीं सकता, बिकॉज आई डिडंट इवन ट्रैक माई प्रोग्रेस एट द बिगनिंग। एंड दिस ब्रिंग्स डाउन टू द 4th मिस्टेक दैट आई डिड, विच इज़ नॉट ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। तो ना स्टार्टिंग में मैंने कुछ वेट चेक किया और ना इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भी मैंने अपना वेट चेक नहीं किया। सो ये एक गलती थी मैंने जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। अगर आप एक बल्किंग फेज में हो या फिर कटिंग फेज में हो, हमेशा अपना वेट ट्रैक करो और इससे पता चलेगा कि आप कितना फास्ट एक वेट इंक्रीज हो रहा है या आप कितना फास्ट एक वेट लॉस कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। 2 मिनट रुक जाओ भाई लोग। इन सब मिस्टेक्स करेक्ट करने के बाद अब आप कैसे लगते हो, थोड़ा इन्हें भी दिखा दो। आइडिया तो अच्छा है। तो गाइस फर्स्ट चेक आउट दिस फोटोज। तो ये थी मेरी थोड़ी रीसेंट फोटोज़। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे मिलती है मुझे मोटिवेशन टू बी कंसिस्टेंट विथ व्लॉगिंग। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस एंड कीप वर्किंग हार्ड।